नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कार एसी सिस्टम के बारे में और ख़ासकर जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, लोग कार एसी का काम करते हैं, वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए और जो भी आपकी कमी पेशी है काम करने के दौरान आप कोई किसी किस्म की मिस्टेक करते हैं आप उसका हल कर सकें। तो ये आपके सामने चीज़ें मैंने एक सेटिंग की हैं, आप देख सकते हैं। इसमें जो मेन आइटम यूज़ होते हैं ये कंडेंसर, कंप्रेसर और एवापोरेटर होता है। इसको कूलिंग कॉइल हम आम अल्फाज में बोलते हैं कूलिंग कॉइल। ठीक हो गया। और ये साथ इसका ब्लोअर पड़ा है और ये जिस तरह इसकी पाइप लाइन्स की सेटिंग होती है उसी तरह मैंने इसको लगाया है ताकि ये आप स्क्रीन शॉट लेके जो नए इलेक्ट्रिशियंस हैं वो देख सकते हैं और इसकी नकल करके भी काम कर सकते हैं। तो इसकी पाइप लाइन्स के बारे में आपको बताऊं, ये जो पाइप लाइन है कूलिंग कॉइल से निकलती है और कंप्रेसर की तरफ जा रही है, ये सेक्शन पाइप लाइन होती है। और कंप्रेसर से जो कंडेंसर में जाती है ये डिस्चार्ज पाइप लाइन है और कंडेंसर से होती हुई ये जो बारीक लाइन होती है ये लिक्विड लाइन होती है, जिसके ऊपर इधर हाई प्रेशर स्विच भी लगा होता है। ठीक है, जो इसको ऑन ऑफ करने में मदद देता है और ऑटोमेटिक फैन चलाता है। ये कूलिंग कॉइल होती है डैशबोर्ड के अंदर। ये ब्लोअर मैंने रखा है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये ब्लोअर करता है, ये कूलिंग कॉइल ठंडी होती है और ये इसमें से हवा क्रॉस करता है इधर। ठीक है, इसके ऊपर इस जगह पे फिल्टर लगा होता है, केबल फिल्टर जिसको बोलते हैं। जब फिल्टर ब्लॉक हो जाता है तो इसकी थ्रो कम हो जाती है सर। और फैन आपने लाजमी चेक करना है। और एक बात आपको और बता दूँ, ये जो स्विच है मैंने इसका पहले भी जिक्र किया है, ये इस जगह लगा होता है इसकी लिक्विड पाइप पे, इसके ऊपर चूड़ी बनी हुई है, इस जगह आता है ये स्विच। ठीक है, तो आपका अगर एसी ऑन नहीं हो रहा, सबसे पहले आपने ब्लोअर ऑन करना है और एसी का बटन ऑन करना है। अगर लाइट ऑन हो रही है फिर भी एसी ऑन नहीं हो रहा तो आपने सबसे पहले गेज लगानी है और इसके एसी में गैस होती है वो चेक करनी है आपने। गैस अगर नहीं है तो इसी वजह से फिर एसी ऑन नहीं हो रहा। अगर गैस है तो फिर आप दूसरी चीज़ें चेक करें, फ्यूज़ वगैरह चेक करें या इस स्विच का ग्रिप चेक कर लें, ये या इस कंप्रेसर पे जो ग्रिप लगा होता है शायद इसकी वायर टूट गई है या रिले का मसला बन गया या इस स्विच का बन गया। ये 3-4 चीज़ें मेन होती हैं। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। और आपको इसके प्रेशर के बारे में बता दूँ, ये जो मैंने सेटिंग की है इस जगह पे एक वाल्व होता है जिससे हम गैस चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये पाइप में नहीं लगा सका तो आप समझ सकते हैं जो सेक्शन वाला पाइप होता है इससे गैस चार्ज करते हैं। एक लिक्विड पाइप पे भी ये जो कैप लगा हुआ है ये हाई प्रेशर का है, इस साइड से गैस चार्ज नहीं करनी है। ये सिर्फ चेक के लिए होता है कि एक लो प्रेशर होता है और एक हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर आपने रखना है 300, 350, 325, 30, 40 इतना, और लो प्रेशर आपने रखना है 25 और 30 जो इस पे लगा होता है। ठीक है, और लो प्रेशर वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गेज के बारे में भी बता दूंगा कि गेज किस तरह यूज़ होती है और कौन सी लो प्रेशर वाली है कौन सी हाई प्रेशर वाली है। और ये स्विच होते हैं, 3-4 किस्म के स्विच होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 3 वायर वाला स्विच है, ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और इसको डायरेक्ट टेस्टर से आपने चेक नहीं करना। ये बात आप ज़हन में रखें। ये 3 वायर वाला सेंसर है, ये 9-10 मॉडल से लेके ये 19-20 मॉडल तक ये यूज़ हो रहा है और कोरोला की बहुत सारी गाड़ियों में ये यूज़ हो रहा है। ये है 2 वायर वाला स्विच। ठीक है, ये मेहरान में और पाकिस्तानी गाड़ियों में बाकी में भी ये ज़्यादा स्विच आ रहा है और ये उस जगह लगा होता है। ये जो आप देख सकते हैं लिक्विड वाला पाइप है, इस जगह इसकी सेटिंग हुई होती है। ये जब प्रेशर जाता है 425-30 से ऊपर जाता है 450 तक तो ये एसी को ट्रिप करा देता है। उसकी वजह ये होती है या कंप्रेसर कमज़ोर होता है या फिर इसका फ़ैन नहीं चलता। ज़्यादातर मसला होता है फ़ैन का। फ़ैन अगर नहीं चलता तो ये प्रेशर ज़्यादा होगा इसका, ये एसी का स्विच इसको कंप्रेसर को बंद कर देगा। उसकी वजह से आपकी कोई भी चीज़ डैमेज नहीं होगी। तो बराए मेहरबानी इसको डायरेक्ट मत करें, इसको लाजमी लगाएं और इसके कनेक्शन भी ऑन होने चाहिए क्योंकि ये इसकी सेफ्टी है। ठीक है, जब ये एसी ऑन होता है तो ये 2 साइड वाली तारें जो हैं ये फ़ैन की तारें हैं। ये जब प्रेशर से स्विच ऑन होता है तो ये आपस में
इनका कनेक्शन मिलता है तो फ़ैन ऑन हो जाता है। ये जो दोनों हैं वायर्स, ये गैस अगर नहीं होगी तो एसी ऑन नहीं होगा, ठीक है। और हाई प्रेशर जब मैंने आप जैसा कि आपको पहले बताया कि 430-40 से ज़्यादा होगा तो ये आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगी अंदर से, इसका पॉइंट होता है, तो ये एसी का कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। तो ये जनाब मैंने बहुत सारी मालूमात आपको दे दी हैं, ये ज़हन में रखें। और किसी किस्म की कोई बात अगर पूछनी है तो मेरी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स दें, तो अपना नंबर दे दें। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं अपने पेज का लिंक भी दूंगा, व्हाट्सएप पे मुझे ऐड करें। और किसी किस्म की बात अगर पूछनी है तो मेरे साथ मशवरा करें, मशवरा करने में कोई ममानत नहीं है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा आपको मालूमात दें नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से अच्छा आपको गाइड करें। जितना भी मेरे पास नॉलेज है मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ पे बनाऊं, जिस चीज़ में आप कमज़ोर हैं, जिस चीज़ में आप फंसते हैं, वो मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे, मैं इंशाल्लाह उसी पे ज़्यादा काम करूँगा।